हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने जो है बात किया था कि सेंटेंस की क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं और उसके बेसिस पर आपको जो है तीन अलग अलग एक्टिविटीज भी पूरी करनी थी, ए बी और सी। तो वहां पर हमने क्या देखा था? दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। अगला चीज हमने क्या देखा था कि इट मेक्स सेंस, राइट। फिर हमने क्या देखा? स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर and ends with full stop, question mark और exclamation mark, right? यही बात थी। तो खैर चलिए, ये तो हो गए पिछले सेशन की बात और उम्मीद है कि आप लोगों ने जितनी एक्टिविटीज की हैं तो उन एक्टिविटीज में जो है आप लोगों को बढ़िया से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। और कुछ जो रूल्स है कि सेंटेंस हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होगा, सेंटेंस के लास्ट में जो है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है आपको देना ही पड़ेगा। इनका तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा आगे, हमेशा। ठीक है। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, कि सेंटेंसेस जो है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। यहां पर कि आप जो है नॉर्मल कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि कुणाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय या फिर फैरा लव्स टू ईट आइसक्रीम। तो यहां पर जो है आप कुछ कह रहे हैं सिर्फ, राइट। तो ये जो कुछ कह रहे हैं आप, सिंपली ऐसे सेंटेंसेस जो कि सिंपली कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, तो इन्हें जो है हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है। ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसमें जो है फिर नेगेटिव और पॉजिटिव का जो है, या नेगेटिव और अफर्मेटिव का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है। लाइक अशोका वाज अ ग्रेट रूलर, राइट। अशोका जो है एक महान शासक था, या फिर सचिन इज ए गुड बैट्समैन। ये भी जो है आपका असर्टिव हो गया। दूसरी तरफ अशोका was not a bad ruler। तो यहां पर भी आप कुछ बता ही रहे हैं, बस नेगेटिव सेंस में बता रहे हैं, लेकिन यहां पर भी आप कुछ बता ही रहे हैं। इस तरह से अफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, ये दोनों टाइप के आपके जो है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता है या कुछ ना कुछ बताता है, और इसके लास्ट में जो है फुल स्टॉप का मार्क आता है। इसके बाद जो है दूसरी जो कैटेगरी है सेंटेंसेस की, दीज आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंसेस हैं जहां पर कि आप किसी को कुछ कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सो लेट अस जैसे कि इन एग्जांपल्स को देखिए, डोंट टॉक इन द क्लास, दैट्स लाइक कमांड। प्लीज ओपन द डोर, रिक्वेस्ट हो गया। टेक द मेडिसिन रेगुलरली, राइट। तीसरा जो है वो एडवाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है जितने भी ये सेंटेंसेस है सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि कमांड या रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस को जो है व्यक्त करते हैं। अब इसे कि कुछ और एग्जांपल्स है आपके पास। गो आउट ऑफ द क्लास, नहीं, जब टीचर आप पे गुस्सा होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्लास से बाहर जाओ, नहीं, या फिर मुर्गा बन जाओ। ये क्या हो गया? कमांड हो गया। दूसरी तरफ जब मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं और आपको दही मिली है और थोड़ा आपको चीनी चाहिए, तो क्या कहिएगा? प्लीज पास मी द शुगर, राइट। कृपया मुझे चीनी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया, आप आग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब मान लीजिए कि आपको जंक फूड खाने का बहुत मन करता है ना, चिप्स कुरकुरे वगैरह, और आपके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा यू शुड ईट हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी, बेटा तुम्हें जो है हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? एडवाइस, सलाह। ठीक है। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस जो है वो बताते हैं, और ये जो है हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर क्या होता है कि अब कभी कभी हम लोग क्वेश्चन भी तो पूछते हैं ना, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि यहां देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, या फिर हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, कोई अगर आपसे पूछता है हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, आपको जवाब देना पड़ता है ना। तो आपको जवाब देना पड़ रहा है, मतलब अगले ने आपसे प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं।
ठीक है, जैसे कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, व्हेन विल यू गो टू द मार्केट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनके लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के भी फिर दो टाइप होते हैं, जैसे कि नॉर्मली जैसे कि है आई लाइक बनाना, राइट। तो अगर मान लो कि मुझे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना होगा ना, मैं दो तरीके के क्वेश्चन बना सकता हूं यहां पर, लाइक डू यू लाइक बनाना। यहां पर मैंने क्या किया, सिंपली जो है सब्जेक्ट के आगे जो है मैंने डू लगा दिया और ये इंटरोगेटिव बन गया। दूसरी तरफ जो है दूसरा सेंटेंस ये हो सकता है what fruit or like which fruit, what do you like to eat। नहीं, अब आप पेड़ में बैठे किसी मंकी से पूछिएगा what do you like to eat, तो मंकी क्या बोलेगा, I like banana, राइट। तो यहां पर दोनों क्वेश्चन, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के पहले जो है डू तो लगा ही है, उसके पीछे जो है व्हाट भी लग गया है। तो इस तरह से जो है सेंटेंसेस जो है इनका आप जो है दो तरीके से इंटरोगेटिव बनाते हैं। ऐसे वाले को WH क्वेश्चन कहते हैं, जहां पर आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता है। ऐसे वाले को यस नो क्वेश्चन कहते हैं, जहां पर क्या आप हाँ या ना में जवाब देके निकल सकते हैं। तो खैर चलिए, ये हो गई इंटरोगेटिव की बातें। अब हम लोग फाइनली क्विकली जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी शी इज, कितनी सुंदर बच्ची है, या फिर कहते हैं हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब आप सुनते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस जब कोई यूज करता है तो वो क्या कर रहा है, वो जो है आश्चर्य होकर, काफी ज्यादा खुश होकर, एक्साइटेड होकर जो है कोई चीज कह रहा है, मतलब किसी चीज की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मतलब बच्चा बहुत सुंदर लगा तो क्या बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी शी इज, राइट। किसी के आने पर आपको बहुत खुशी हुई तब आपको क्या बोलिएगा, ओ हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, राइट। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे कि हाउ एक्साइटिंग द ट्रिप वाज, व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वाज, राइट। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो है एंड करते हैं। तो चलिए, अब यहां पर जो है आपके पास फिर एक्टिविटीज हैं कि आपको जो है असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चुनना होगा। सो दैट विल बी योर वन टास्क। फिर जो है आपको लाइक फॉलोइंग द सेंटेंस टाइप, आपको जो है इन जम्बल्ड वर्ड्स को जो है अरेंज करना होगा, जैसे कि द ड्रेस वाज हाउ ब्यूटीफुल, सॉरी हाउ गॉर्जियस, सो लाइक हाउ गॉर्जियस द ड्रेस वाज, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाएगा। या फिर असर्टिव है तो लाइक माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, राइट। अगर मान लो कि इंपेरेटिव है तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और अगर इंटरोगेटिव है तो कैसे अरेंज करेंगे, वेयर डू यू स्टे। तो इस तरीके से जो है आप इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दैट्स एंड ऑफ फॉर दिस चैप्टर। आप एक्टिविटी पूरी कर लीजिएगा, बात खत्म है वहां पर। हम लोग अगले लेसन में जब मिलेंगे तो हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर बाय बाय।